नाम लेकर इतने बार बुलाते और मेरा नाम सर ने तो बता ही दिया, शबाना शाह है। मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करती थी, जहाँ पर XYZ नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन काम करती थी, जो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बताया जाता। तो बात क्या हो गई थी, वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ ज्वाइन होने के बाद में सर ने बोली ना बाद में तालियां बजाने के लिए, तो हम सिर्फ तालियां बजाने के लिए ही थे वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बड़ी मीटिंग, बहुत सारे बड़े बड़े हॉल और उसमें लोग गचागच भरे हुए, वो मीटिंग देखने की मुझे आदत थी, बड़े बड़े वहाँ पर सेमिनार होते थे। फिर मुझे एक दिन यहाँ मालूम पड़ा कि ऐसा मालूम किया कि इधर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर 9,000 10,000 जितना चाहो उतना 1,000 रुपये रोज कमा सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको जितना कमाना है। ऐसी कंपनी है। मैं बोली ऐसी क्या कंपनी है जहाँ पर हमारे दिल से पैसे कमाए जाते। तो थे मेरे एक पार्टनर, उन्होंने बोले कि बोले वहाँ पर है, तुम चलो। तो मैं 2 महीने तक वेस्ट करी। मैं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कुछ भी बोलते, रेलवे स्टेशन इतना दूर है, कौन जाएगा। और ख्वाहिशात तो बहुत है, बाहर घूमने की ख्वाहिशात है, बम्बई जाना है, घूमने जाना है, लेकिन रेलवे स्टेशन तक आने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर। तो उन्होंने बोले चलो मैं साथ में आती। मैं बोले आईडी लगाने को पैसे नहीं है मेरे पास में, मैं देती। बोले आईडी लगाने को तुम्हारे पैसे। मैं बोले नहीं, तुम्हारे पैसों से नहीं लगाऊंगी, खुद के पैसों से ही लगाऊंगी। तो ठीक है, बोले चलो। आए पहले सेमिनार को, सेमिनार देखे तो हमारे छोटे से हॉल में सेमिनार हो रहा था, हमारे दवाखाने में ही। वहाँ पर गर्मी हो रही, सर लाखों की बातें कर रही है, छोटे बोर्ड पर पूरा प्रोजेक्ट समझा रही है, तो था नहीं था वो समझा रहे। और मैं तो इतनी बड़ी मीटिंग में जाने वाली, इतने 1000 लोगों में बैठने वाली, मैं कहाँ 4 लोगों में बैठ रही वहाँ पर। मैं उठ रही बैठ रही, सामने बैठो ना जी, वो मुझे बिठा रहे बार बार। पहले मीटिंग में मेरे कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि सर लाखों की बातें कर रहे हैं और लाखों मिलने वाले हैं। लेकिन लाखों जैसा वहाँ कुछ भी नहीं था, ना हॉल था, ना वहाँ उतने लोग बैठे हुए थे। और मेरे तो समझ के ऊपर की बात थी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करके मुझे 7 से 8 10 हज़ार रुपये महीना गिरा, और यहाँ कैसे लाखों से बातें कर रहे हैं सर। फिर दूसरी मीटिंग में आए सर ने। फिर उस टाइम में क्या हुआ, आने के बाद में हमने कोई सेमिनार के लिए पैसे भरे हुए नहीं थे। हम जिधर जाते थे उधर 500 रुपये टिकट था, और वहाँ खाना भी ना मिलता था, खाना खा के दिन भर सेमिनार होता था। अब यहाँ पर आए सिर्फ बैठे और यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। आखिरी में बोर हो गए, सर ने कचौरी वगैरह मंगाए, तब मुझे जाके अच्छा लगा, कुछ तो खाने को मिला कम से कम। बोर तो हुए लेकिन खाने के लिए मिला, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आई मीटिंग ना, तो मैं बोर ही हुई वो मीटिंग में। फिर नेक्स्ट टाइम में और बुला रहे, मैडम फोन लगा रहे, आओ मैडम कहाँ तक है, आओ मैडम कहाँ तक है। फिर हम गए मीटिंग में, तो थोड़ा समझ में आया उस टाइम में कि ऐसा ऐसा है, और हम काम करेंगे तो टीम बढ़ाएंगे तो हमको इनकम आने वाली है। फिर घर पे जाके मैंने और एक बार सोची अच्छे से कि क्या होने का, क्या करने का। मैं तो इधर काम करती, 2 जगह पे तो मेरा होगा नहीं। फिर मैंने सोची चलो इधर से 4-5 हज़ार कमाएंगे, इधर से 2-4 हज़ार कमाएंगे, ऐसे मिला के मेरा 15-20 हज़ार रुपये तो महीना गिरेगा, कम से कम इतना तो इनकम आएगा। 2 जगह पे मैं एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि काम करना मुझे पहले से था, क्योंकि पैसों की तंगी थी, कमी थी। और गाड़ी थी हमारे पास में 12 टायर, जो चली गई थी, अभी नहीं थी। वो हिसाब से हमारे ऊपर कर्जा होने की वजह से मुझे काम करना जरूरी था। और क्या करूँ ऐसा जिससे लाखों से पैसे आए, लेकिन कुछ तो जरिया मिल रहा नहीं था। डिग्री तो मेरे पास में BA की डिग्री है, मैंने कंप्यूटर करी हुई है, MSc करी हुई, लेकिन सब तो घर में पड़े हुए, कपाट में पड़े हुए, धूल खाते हुए मेरी डिग्री। तो करूँ क्या मैं, ऐसे क्या ड्यूटी करूँ जिससे मुझे पेमेंट आएंगे। मैंने 2-3 जगह पे ट्राई भी करी, तो 8 से 9 हज़ार के अलावा तो कोई पेमेंट आने वाला नहीं था। फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग करी मैंने, और मैं पहले तो 3 आइडिया लगाई मैंने मेरे खुद के। 3 आइडिया लगाने के बाद में मेरा इनकम निकला 1,500 रुपये। 3 आईडी में मेरा इनकम पहले से निकल गया। उसके बाद में 15 दिन में मेरा इनकम 15,000 रुपये निकला। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बहुत सारे पेशेंट उठाए, जैसे ये खाना है, इनको रिजल्ट आ गया। मुझे दवाई देने से पहले फिक्र थी कि इनको रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कौन सी दवाई ऐसी आयुर्वेदिक जो सर बोलते क्या 2 दिन में अच्छा होता, मैडम बोलते थे 2 ही दिन में पेशेंट ठीक बोलते थे। ऐसा मत बोलो, महीना भर बोलो, 2 दिन का तो बोला ही नहीं, 7 दिन का तो बोला ही नहीं, 1 महीने का बोलो, हमारे पे यकीन रखो। बोलते कैसे यकीन रखो, 2 दिन में कैसा पेशेंट अच्छा होगा। बोलते होता, तुम हमारे पे यकीन रखो। ठीक है मैडम, तुमने बोले ना तो ठीक है, मैं बोलती हूँ पेशेंट को। ICU के पेशेंट लाए, फिर हार्ट अटैक के लाए, BP के लाए, ऐसा कोई पेशेंट नहीं जिसको रिजल्ट नहीं आया। अभी नारेगांव का एक पेशेंट ऐसा था, जो बच्चा है 20-22 साल का, उसकी शादी भी हुई है। ऐसा चल रहा था घुटनों पे और हाथों पे, क्योंकि उसके मनके में गैप था, पीठ में गैप था। उसको ऑपरेशन के सिवा दूसरा इलाज नहीं था, और उन्होंने लाखों से पैसे डाल दिए थे। मैडम को फोन लगे, मैडम ऐसा ऐसा बच्चा है, वो तो चल रहा नादान बच्चे जैसा चल रहा, अब उसका क्या करने का, लेके आओ। बोले बिंदास लाए, तो लड़का वहाँ खड़े भी नहीं हो रहा, उसको ना खड़ा रह जा रहा, कुछ हो रहा, लेकिन वो लड़के को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और उसको देखकर भी पेशेंट बहुत सारे आए हमारे पास में। और ऐसा करते करते पता ही नहीं चला कब डायरेक्टर हुए, कब 6 लाख का फंड आया। बहुत सारे ख्वाब मेरे पूरे हुए, जैसे बम्बई जाने का ख्वाब पूरा हुआ। मैंने ट्रेन कभी नजीक से देखी नहीं थी, वो ट्रेन में बैठ कर बम्बई गई, वो सफर हमारा यादगार रहा पूरे टीम के साथ में। और मैंने जैसे एक बार जब मैं गाड़ी पे बैठती थी,
तो अगर गड्ढा आ गया तो मुझे डर लगता था कि गाड़ी अब गिरने वाली है, कूदने वाली है गाड़ी और मैं गिर जाने वाली है। लेकिन आज मुझे खुद गाड़ी मिली और मैं गाड़ी चलाती हूँ तो वो भी एक कॉन्फिडेंट है और लाखों में अर्निंग तो हो चुकी है, करोड़ों में करना है और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कार लूंगी। मैं सर ने उस दिन कार वालों को बोला कैसे लगा दी बुक करा लूँ लेकिन मैं अभी थोड़ा देखना है पीछे का। सर आए एक दिन बोलने के लिए तो मेरे पास में बहुत है, मैं यहाँ तक बोलते रहूँगी लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। और सर आए घर में बोले एक अच्छी चिराग लगाए, घर तो बना लिए लाइट फिटिंग नहीं हुई थी, एक अच्छी चिराग लगाए। बोले तो सर ने ऐसा बोल दिया चिराग लगाए, सर नेक्स्ट टाइम में तब तक पूरी लाइटिंग हो गई क्योंकि आदमी मैंने सर के पास से करी ना। और रमजान में तो माशाल्लाह घर में बैठकर भी इनकम आई, क्योंकि रमजान में तो हमने रोजे रखे, घर में से बाहर नहीं निकले धूप थी, इसलिए ऐसी कोई कंपनी नहीं जो घर में बैठकर भी इनकम देती। टीम ने काम करे तो ऊपर अपने आप पेमेंट आते रहती। तो रमजान में हमने अच्छे से रमजान भी करे, घर में रहकर पूरी इबादत के साथ में। और इसके आगे भी बहुत सारा काम बढ़ाने वाले हैं और ऐसे सेमिनार तो हम खुद लेंगे, ये हम कमेंट तो कर रहे हैं। कितने सर जल्दी से जल्दी कोशिश जारी है। तो अगले एक साल में कितने करोड़ का टारगेट लिया हुआ? कितने करोड़ तो अनलिमिटेड पैसे चाहिए, ऐसे तो कोई गिन के नहीं। एक साल में 1 करोड़ के ऊपर ही इनकम आना चाहिए। अगर सच्चे सच्चा बोला जाए तो बोलने के लिए तो हम 10 करोड़ भी बोल देंगे, लेकिन एक दिल की बात है कि 1 करोड़ से ऊपर आना चाहिए बोलकर पैसे, इतना तो हम सोचते हैं। कार तो जल्दी से जल्दी आना चाहिए।